जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोग देखिएगा, ये आज जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन को अगर आप बिना सॉल्व के एग्जाम में चले जाते हैं तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा यानी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। यानी होता क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट का यूज होता है जो कि एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंटीग्रेशन है 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर है। ओके, जब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेट कर लीजिए किसको, log x इक्वल्स टू हम t मान लिए। ओके, और हम लोग x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं e⁻t, क्योंकि log इधर आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, है ना। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा, और e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा e⁻, तो t है ये तो t हो गया, और यहाँ t का हो जाएगा dt/dx। क्लियर है। तो ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर dx इक्वल्स टू लिख सकते हैं e⁻t और इनटू ये हो जाएगा dt। तो अब ये बताइए, यदि आप dx के प्लेस पर यदि हम लोग क्या लिखेंगे, e⁻t इंटू dt लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन आप आराम से देखिए, इंटीग्रेशन ये मिडिल ब्रैकेट 1 देखिए log x को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका t, और माइनस 1 ये हो जाएगा आपका t², ठीक है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या है dx, तो dx के प्लेस पर लिखेंगे e⁻t, और यहाँ है आपका क्या dt हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको थोड़ा सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का सेंस ये देखिए, इसको आगे लिखेंगे e⁻t, है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज 1/t हो जाएगा, और प्लस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम यहाँ माइनस है ना, लेकिन हम यहाँ प्लस लिख रहे हैं, और 1/t² लिखेंगे। ओके, और इसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये dt। ये बताइए हम ऐसा क्यों किए, ये हम लोगों का एक फार्मूला पढ़े हैं, है ना। तो ये इसलिए हम लोग इस फॉर्म में सेट करने के लिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, दिस इज द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म। देखिए कौन सा फॉर्म है हम लोगों का, हम लोग एक फॉर्म पढ़े क्या, i इक्वल्स टू e⁻x, ध्यान दीजिएगा e⁻x, और यहाँ f ऑफ x मीन्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, या तो फिर वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, या अलजेब्रिक फंक्शन है, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। और प्लस यहाँ जो फंक्शन रहेगा, उसी का डेरिवेटिव यदि आपके पास यहाँ है ना। देखिए यहाँ f ऑफ x लिखे हैं, और यहाँ क्या लिखे हैं, f' लिखे हैं। अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है अवेलेबल है प्लस के बाद, है ना, और ये dx, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं e⁻x और इंटू f ऑफ x अब प्लस c। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, है ना। और ये कैसे होता है इसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं, इसको हम लोग प्रूफ भी किए हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या कीजिएगा, इसको अप्लाई कर दीजिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, e⁻t है, और यहाँ 1 क्या है, यहाँ देखिए तो 1/t है, क्लियर है, और प्लस 1/t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/t² हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन e⁻t और इंटू 1/t हो जाएगा, क्या होगा 1/t हो जाएगा, और प्लस c। तो यहाँ देखिए i इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, e⁻t है ना, ध्यान दीजिए, तो t है, तो t मतलब क्या, यहाँ देखिए t मतलब log x, तो हम लोग लिखेंगे क्या log x, ओके, और इंटू 1 ये हो जाएगा log x और प्लस c। तो यहाँ देखिए e क्या है, e है, और e पर पावर क्या है, log x है। तो यहाँ तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, x निकलेगा, और मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा आपका log x और प्लस c। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं x/log x और प्लस c, हो गया ये आंसर, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोगों को कुछ बताना है। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अगर आप उस सिचुएशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम में आपको ये फार्मूला याद नहीं रहा, तो आप क्या कीजिएगा, है ना। तो उसके लिए भी आप एक उपाय लगाते हैं। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या कीजिएगा, इसको हटाने दीजिए, है ना। अब यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, ई टू दी पावर टी जो है ना, इसको अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 1/t, ये हो जाएगा 1/t, ओके। और ये dt है ना, तो dt इसको दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dt और प्लस, यहाँ प्लस है ना, प्लस और ये माइनस को बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा। आप चाहे तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर ये पूरा पर्सन को, है ना, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसको भी हटा दीजिए, इसका भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और dt कर दिया और ये पूरा इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका 1 ये t² और ये हो जाएगा e टू द पावर t और ये dt। क्लियर है। आप चाहे तो e टू द पावर t को आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सिचुएशन में देखिएगा क्या कीजिएगा, जो माइनस वाला पार्ट है उसको आप रहने दीजिएगा और ये पार्ट को आप क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ हम लोग इसको लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए ये क्या है, 1/t है, दैट मीन्स ये कौन सा फंक्शन है बताइए, तो ये हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और ये देखिए e टू द पावर t है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दैट मीन्स आई लेट के अकॉर्डिंग ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना वो लास्ट में निकलेगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं 1/t फर्स्ट टर्म होगा, यानी फर्स्ट, है ना, फर्स्ट ये हो जाएगा और ये सेकेंड, ओके। तो ये हो जाएगा e टू द पावर t और ये हो जाएगा dt और माइनस यहाँ और ब्रैकेट, और जिसको आप बाहर किए हैं उसको आप क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब ये देखिए 1/t हो जाएगा और यहाँ dt, है ना। और फिर इंटीग्रेशन करना है किसको, जिसको आप यहाँ इंटीग्रेशन किए हैं, तो e टू द पावर t हो गया और ये dt हो गया, है ना। और ब्रैकेट क्लोज, आप बाहर में dt और यहाँ देखिए ये माइनस दीजिए, इसको कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा माइनस वाला को पार्ट को। तो इंटीग्रेशन e टू द पावर t और इंटू 1 यहाँ लिखेंगे t² और ये dt। क्लियर है। चलिए यहाँ तक समझ गए हैं। i इक्वल्स टू यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, देखिए 1 ये हो जाएगा t और इंटू e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होगा, ठीक है। और माइनस यह देखिए आपका ये ब्रैकेट रहे या ना रहे, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे जैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन करना है 1/t का, तो 1/t का डिफ्रेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा इसका यानी -1 ये हो जाएगा t² और e टू द पावर, ध्यान दीजिएगा e टू द पावर t का इंटीग्रेशन जो है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसका हो जाएगा e टू द पावर t और यहाँ ये dt रहेगा और माइनस इधर क्या है, इधर है आपका e टू द पावर t और इंटू 1 ये हो जाएगा आपका t² और ये dt। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम यह लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिएगा, यहाँ e टू द पावर t यहाँ t होगा और माइनस, यह माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर t और इंटू 1/t² और ये dt और माइनस e टू द पावर t और इंटू 1/t² और ये dt। चलिए कुछ देख पा रहे हैं आप, यहाँ देखिए ये प्लस वाला पार्ट है और ये माइनस वाला पार्ट, ये कट जाएगा कि नहीं, पूरा कट जाएगा ना। तो यहाँ देखिए हम लोग यह कह सकते हैं i इक्वल्स टू e टू द पावर t है ना, e टू द पावर t है, तो t का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, log t है ना, log x। तो यहाँ e पर पावर log x लिखेंगे और t है यहाँ लिखेंगे log x और प्लस यहाँ कुछ नहीं तो कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो कांस्टेंट कुछ ना कुछ आएगा। तो ये बताइए i इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा बताइए, e पर पावर log x है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा log और e कैंसिल हो जाएगा और ये x बच जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका log x और प्लस c। तो ये आंसर हो गया, है ना। तो देखिए ये दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसको आपको अच्छा लगे वो सॉल्व कीजिएगा, चाहे वो वाला प्रॉपर्टीज को लिखिएगा दिस इज़ द फॉर्म, इसके बाद आप डायरेक्ट उसको भी अप्लाई कर सकते हैं तो भी चलेगा, है ना। अगर आप नहीं कीजिएगा तो ऐसा भी कीजिएगा, है ना। याद रहे ये दिस इज द फॉर्म कब अप्लाई करना है, ये याद रखिएगा आप माइंड में, e टू द पावर यहाँ जो भी रहेगा
और उसके अंदर में है ना 2 फंक्शन होना चाहिए और पहला फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा में अवेलेबल होना चाहिए प्लस के बाद, तो तभी आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको भी उतार लीजिए। चलिए यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या कीजिएगा, देखिए तो यहाँ हम लोग log x को लेट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट log x आर इक्वल्स टू टी, इसको डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ओके डिफ्रेंशिएशन है ना विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। log x को हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ log x है ना, तो इसको लिखेंगे क्या, x इक्वल्स टू ई टू दी पावर t हो जाएगा। क्लियर है, तो बताइए x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा और इक्वल्स टू ई टू दी पावर t का डेरिवेटिव ई टू दी पावर t ही होगा। लेकिन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ t का डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, t का हो जाएगा dt बाई dx, और ये dx 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, dx इक्वल्स टू ई टू दी पावर t, ओके, और इंटू ये dt हो गया। क्लियर है, तो यहाँ देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए log x है, तो log x को हम लोग क्या लेट किए हैं, t, तो ऊपर में हो जाएगा आपका t और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस यहाँ log x नहीं, इसको तो आप t माने हो ना, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस यह हो जाएगा t और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी अब यहाँ देखिए dx, यहाँ देख पा रहे हैं ना dx, तो dx इक्वल्स टू क्या है, ई टू दी पावर t और इंटू ये हो जाएगा आपका dt। क्लियर है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए फिर e आ गया, जब भी आपका e आ जाएगा है ना, तो आप माइंड में ये लगाइएगा कि हमको उस फॉर्म में किसी तरह अरेंज करना है, ताकि आपका जो इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए, यानी छोटा हो जाए, और आपका इंटीग्रेशन बहुत जल्द यानी बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो जाए, है ना। यहाँ देखिए इसको कैसे क्या अरेंज करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन इसको आगे लिखिए, क्या है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर t, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ये t बाई यहाँ लिखेंगे 1 प्लस ये देखिए t का होल स्क्वायर, और ये चलिए ये चीज़ लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ लिखेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेट ई टू दी पावर t, है ना, ई टू दी पावर t ब्रैकेट क्लोज, यहाँ देख पा रहे हैं क्या है, t है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस t और माइनस t। बताइए t में क्या किए, 1 को प्लस कर दिया और 1 को माइनस कर दिया, कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर 1 प्लस कीजिएगा फिर 1 माइनस कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नीचे है आपका क्या 1 प्लस t और इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये देखिए ठीक है, और यहाँ क्या है dt, ओके। तो हम लोग लिखेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर t और ये मिडिल ब्रैकेट, तो एक काम कीजिए हम लोग इसको और इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, तो और क्या करेंगे, पार्टीशन कर देंगे ये एक बार इसके साथ, कहने का मतलब 1/t और बाय में है आपका 1/t का होल स्क्वायर, और ये माइनस, ओके, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस ये आपका हो जाएगा t स्क्वायर, चलिए ये हो जाएगा, और ये dt बाहर में। तो हम लोग यह कह सकते हैं इंटीग्रेशन ई टू दी पावर t, देखिए ये पूरा कटा और यहाँ पावर है तो एक पावर कटेगा, तो आपका ये बच जाएगा 1/1 प्लस ये t हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ माइनस देख रहे हैं ना, इसको आप प्लस कर दीजिए, और इस माइनस को हम लोग लिखेंगे क्या 1/ नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर। अब ये मिडिल ब्रैकेट है ना, इसको आप कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, है ना, और यहाँ देख पा रहे हैं इसको मिडिल ब्रैकेट कर दीजिए, और इधर कैपिटल ब्रैकेट और ये dt। तो बताइए इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो -1 क्या है, -1/1 प्लस t का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। देखिए एक चीज़ समझिए, यदि 1/x है तो इसका डेरिवेटिव होगा -1/x², यदि 1/x² है तो इसका डेरिवेटिव होगा -1/x³, है ना। यदि आपके पास डेरिवेटिव 1/x⁴n है तो इसका हो जाएगा -1/x⁴n+1। तो क्या समझ रहे हैं, यहाँ पावर जो भी रहेगा है ना वो एक बढ़ा के लिखना है और ऊपर में माइनस लगेगा, है ना। अच्छा यहाँ देखिए यहाँ 2 रहेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ n है तो यहाँ आपका आ जाएगा n,
है ना, पावर ऊपर में माइनस होगा। लेकिन आपके पास यहाँ क्या है देखिए तो, है ना, यहाँ तो 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव तो -1 होगा ना। चलिए ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। तो हम लोग अब लिख सकते हैं क्या, देखिए अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे सिंस दिस इज द फॉर्म, कैसा फॉर्म है, i इक्वल्स टू ई टू द पावर x, ध्यान दीजिएगा f ऑफ x और प्लस f डैश x ब्रैकेट क्लोज ये dx, यदि ये रहेगा इस फॉर्म में रहेगा तो आप लिख सकते हैं ई टू द पावर x और इंटू एफ ऑफ x प्लस c, हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, i इक्वल्स टू ई टू द पावर t और इंटू 1/1 प्लस ये t है, यही होगा, और प्लस ये c। तो बताइए i इक्वल्स टू ई टू द पावर, ये देखिए t है, तो t का वैल्यू क्या है देखिए log x, तो इस t के प्लस पर लिखेंगे log x और मल्टीप्लाई 1/1 प्लस ये हो जाएगा log x। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका तो x हो जाएगा ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, ऊपर में हो जाएगा x और नीचे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका log x और प्लस ये c, हो गया आंसर। चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और इस तरह का जितना भी आप लोगों के नज़र में जो क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इससे पहले हम 2 प्रोसेस को बताए हैं, यदि आप चाहें तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किधर गया, यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, चाहे ऊपर में ही यहीं पर, अब इसके बाद इसको अप्लाई कर दीजिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, फिर एक पार्ट को रखिएगा, फिर दूसरा सेकंड पार्ट, तो वो करते जाइएगा, तो वो भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको समझ गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन भी एकदम इसी तरह का ही है ना। इस क्वेश्चन में देखिए लेट करेंगे हम लोग क्या, लेट log x इक्वल्स टू t और x इक्वल्स टू लिखेंगे ई टू द पावर t। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और ई टू द पावर t का ई टू द पावर t होगा, और t का क्या हो जाएगा dt बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर t और इंटू ये dt। क्लियर है, तो यहाँ तक हो गया। तो i इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन, यहाँ मिडिल ब्रैकेट, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका log, और इस पूरे को क्या माने हैं t, दैट मीन्स ये हो जाएगा log t, और प्लस यहाँ देखिए 1 ये हो जाएगा आपका t², है ना, अब ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा अच्छा dx है ना, तो dx के प्लेस पर आप लिख सकते हो क्या, ई टू द पावर t r इंटू dt। क्लियर है, चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए इस ई टू द पावर t को यहाँ लाएंगे, अरेंज करने का कोशिश किया जाए, ई टू द पावर t और ये कैपिटल ब्रैकेट दे दीजिए, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या log t और प्लस, है ना, यहाँ देखिए 1/t² है ना, तो इसमें एक काम कर दीजिए, है ना, तो 1/t और माइनस 1/t, हम क्या किए log t में 1/t को जोड़ दिए, और फिर 1/t को क्या कर दिए, घटा दिए, यानी एक प्लस करेंगे और एक माइनस कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, वही चीज़ को प्लस करना है फिर उसी को माइनस कर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या है, प्लस है आपके पास 1 ये है देखिए t², क्लियर है, और ये देखिए dt लिखेंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर, यहाँ t हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ देखिए log t, है ना, log t, और यहाँ देखिए प्लस 1 हाँ ठीक है 1/t, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लिए, और यहाँ देखिए -1/t, है ना, -1/t और प्लस 1/t²। एक काम कीजिए, माइनस को ब्रैकेट ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 1/t हो जाएगा और माइनस 1/t² हो जाएगा, और ये कैपिटल ब्रैकेट और बाहर में dt, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हम लोग यह लिख सकते हैं i इक्वल्स टू, देखिए ई टू द पावर
ई टू द पावर टी जो है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, और डी टी में भी यही कहानी है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। तो हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर टी, और ये हो जाएगा आपका लॉग टी और प्लस 1/टी हो जाएगा, और ये डी टी। क्लियर है? चलिए अब ये देखिए ई टू द पावर टी को इसके साथ है ना माइनस, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल भी दे देंगे, और ई टू द पावर टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/t है ना, और यहाँ 1/t और ये मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। और प्लस देखिए ये माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो हम लोग इसको लिखेंगे -1/t²। क्लियर है? इसको स्मॉल ब्रैकेट में ले लेंगे, मिडिल ब्रैकेट, अब बाहर में dt। चलिए हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म, कौन सा फॉर्म? ई टू द पावर x मिडिल ब्रैकेट f ऑफ x और प्लस f' मिडिल ब्रैकेट ये dx है ना, ये dx इक्वल्स टू क्या होता है? ई टू द पावर x और इनटू f ऑफ x होता है, अब प्लस c। यही है प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टीज में दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए यानी इसका डेरिवेटिव यहाँ है, log t का डेरिवेटिव 1/t होगा, तो दैट मीन्स ई टू द पावर यहाँ हो जाएगा t और इनटू ये हो जाएगा आपका log t, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए 1/t है, और 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/t²। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है, यानी यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर t और इनटू 1/t हो जाएगा, और प्लस ये c, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, बताइए। तो ई टू द पावर t कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा क्या आपका log t और माइनस 1/ ये देखिए t। क्लियर है? और प्लस ये देखिए c। तो i इक्वल्स टू क्या होगा बताइए। तो ई टू द पावर यहाँ देखिए t है, तो t का वैल्यू क्या है? log x। तो यहाँ लिखेंगे log x, ओके, और यहाँ हो जाएगा आपका log, और इस t के प्लेस पर क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा log x और माइनस 1/ ये log x और प्लस c। तो बताइए ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा e और log, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू log x, log, और ये हो जाएगा आपका log x और माइनस 1/log x। क्लियर है? अब प्लस c हो गया आंसर। चलिए ठीक है। चलिए उतार लिए होंगे। तो चलिए आई होप आप लोग अभी जितना क्वेश्चन बताएं, यानी सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका देखिए दोनों तरफ से दो कॉन्सेप्ट बताएं, आपको जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा, और इस तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों तरह से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक।